हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 87 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। ये वर्कशीट 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के सभी बच्चों के लिए है। ये वर्कशीट 21 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बेटा, ये वर्कशीट 6th क्लास के लिए, 7th क्लास के लिए और 8th क्लास के लिए है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा, यहाँ पे देखो आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, तो और इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, यहाँ बहुत धुआं निकल रहा है ना, और यहाँ पटाखे जल रहे हैं। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? तो बेटा, इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? वायु प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? वायु प्रदूषण। इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, उन्हें लिखिए। तो देखो क्या कारण है? फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं और पटाखों से निकलने वाला धुआं इसके मुख्य कारण हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा, आंसर पिक्चर में हमें कौन सा प्रदूषण दिखाया जा रहा था? वायु प्रदूषण। तो क्या क्या कारण है, हमें इसके सेकंड से इस तरह से कॉलम थे ना, तो आप चाहें तो इस कॉलम्स बना के लिख दीजिए, या उसके हल्की सी वायु प्रदूषण की एक पिक्चर बना के उसके नीचे प्रदूषण का नाम लिख दीजिएगा। कि पहले क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि किस तरह का प्रदूषण है, तो इसमें लिख देंगे वायु प्रदूषण, और उसके बाद इसके लिख दीजिएगा कारण। तो देखिए कारण क्या है बेटा? कारखानों से निकला धुआं, वाहनों से निकला धुआं और पटाखों से निकला हुआ धुआं। तो इसके कारण क्या हुए बेटा? कारखानों से निकला हुआ धुआं, वाहनों से निकला हुआ धुआं और पटाखों से निकला हुआ धुआं, इसी एक वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट पिक्चर, देखते हैं हमें कौन सी दिखाई गई है बेटा। देखिए बेटा, सेकंड पिक्चर ये हमें ये दिखाई दे रही है। तो ये देखो, ये पानी है ना, और पानी के अंदर देखो ये कचरा दिखाई दे रहा है। तो ये देखो इस तरह से एक बोतल हो गई, या इस तरह से हमें गंदगी दिखाई दे रही है। तो ये कौन सा प्रदूषण हुआ बेटा? ये हुआ हमारा जल प्रदूषण। ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया जा रहा है? तो इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया जा रहा है बेटा? इस चित्र में हमें जल प्रदूषण दिखाया जा रहा है। देखो इसके अलावा इसके कारण क्या है? इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, उन्हें लिखिए। तो सबसे पहले कि जितना कचरा है उसको नदियों में अगर बहा देंगे तो क्या होगा? उससे प्रदूषण होगा। देखो ये सब कचरा ही है ना, जिसको क्या किया गया है? नदियों में बहा दिया गया है, जिससे प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो देखो शहरों का जो गंदा पानी है, उसको अगर हम नालियों में, जो गंदा पानी की नालियाँ उनको हम नदियों तालाबों में छोड़ देंगे तो वो पूरा पानी को गंदा कर देगी। तो ये भी इसका मुख्य कारण है ना। तो हमें पिक्चर में यही दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। एक सेकंड देखो, है ना, इस तरह से गंदगी दिखाई दे रही है। देखो कितना कचरा फेंका गया है। और हमें क्या ध्यान रखना है बेटा? बिल्कुल भी प्रदूषण हमें, मैंने आपको ये भी कहा था कि जब हमारी दिवाली आएगी, दिवाली भी सब बच्चों को पता है दिवाली आके गई है, तो बिल्कुल पटाखे नहीं छोड़ने हैं, है ना। तो अगर आपने मेरी बात मानी तो उसके लिए थैंक यू, और अगर नहीं मानी तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर के लिए आप ध्यान रखिएगा कि कम से कम हो सके तो पटाखे जलाइए, जितना कम हो सके उतना पटाखा जलाइए। और सेकंड क्या है? जल प्रदूषण। कभी भी जो कचरा है उसको सीधा नालियों में नहीं डालिए, ठीक है। उसको क्या करना है, अगर आप कहीं नदी के पास से जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो पानी के अंदर बिल्कुल आपको कचरा नहीं फेंकना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर, इसके कारण जानते हैं। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर था। पिक्चर में कौन सा चित्र दिखाया गया था हमें? जल प्रदूषण का। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो, कारखानों से निकला गंदा पानी, जो भी कारखानों से निकल रहा है गंदा पानी, उन्हें हम सीधे ही अगर नदियों में बहा दें, बिना उसे फिल्टर किए, बिना उसे साफ किए अगर सीधे नदियों में बहा दें तो नदी का पूरा पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। शहर के गंदे नालों के पानी का नदी में मिलना, शहर के द्वारा देखो गंदा पानी जो निकल रहा है उसको सीधा ही क्या किया जाए? नदियों में बहा दिया जाए, तो नदी का सारा पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो इससे पहले उनको क्या करना चाहिए? सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू उसको पूरा क्लीन करना चाहिए, और क्लियर होने के बाद में वो पानी हमें कहाँ मिलाना है? नदियों में मिलाना है। इसके अलावा नदियों में कचरा फेंकना। अब कुछ लोग नदी के बाहर घूमने गए हैं और वहाँ पे उन्होंने जो भी पिकनिक के लिए भी गए हैं तो अपना सारा जो कचरा है वो वहीं नदी में ही डाल दिया। तो इस तरह से करके ये हर एक इंसान की ड्यूटी है कि उन्हें साफ़ सफाई रखनी है, सिर्फ अपने घर की नहीं, अपने पूरे देश की, अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है, ठीक है। तो 3 कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और कारण सोचिए और वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कारखानों से निकला गंदा पानी, शहर के गंदे नालों के पानी का नदी में मिलना और नदियों में कचरा फेंकना, ये सब कारण हो सकते हैं किसके? जल प्रदूषण के। अब हम करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया। ये देखो, ये भूमि है और भूमि के अंदर क्या किया जा रहा है? कचरा रखा जा रहा है। तो ये कौन सा प्रदूषण हो गया बेटा? ये हो गया भूमि प्रदूषण।
इस चित्र में कौन सा चित्र दिखाया जा रहा है? तो ये कौन सा चित्र है बेटा? भूमि प्रदूषण का। इस प्रदूषण के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, क्या आप जानते हैं? तो देखो क्या किया जाए, अगर कचरा जो है, जो केमिकल्स है कचरा, उसको क्या किया गया, सीधा ही मिट्टी में दबा, जैसे जो भी ये कचरा है अगर इसे सीधा मिट्टी में दबा देंगे तो क्या होगा? भूमि प्रदूषण होगी। भूमि की उर्वरकता कम हो जाएगी, उसकी उपजाऊपन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके अलावा जो खेती के लिए केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, अगर वो सीधे हम छिड़क दें यहाँ पर नदियों में, सॉरी भूमि के अंदर जब केमिकल जाएंगे तो क्या होगा? भूमि की उर्वरकता कम हो जाएगी, और ये भी क्या है? एक भूमि प्रदूषण का कारण है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखो अगर भूमि प्रदूषण होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे जो भूमि है वो क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, तो उसके आसपास या उस जगह पे कोई भी खेती नहीं कर पाएगा। तो सोचो अगर लंबे टाइम तक ये चलता रहा तो कितनी सारी जगह है, जो ज़मीन है वो क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, जहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी, और कितने लोगों का व्यवसाय जो कृषि पर आधारित है उनको नुकसान होगा, और जिनको खाना नहीं मिलेगा उनको नुकसान होगा। तो लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर भूमि प्रदूषण, थर्ड का क्या था? भूमि प्रदूषण। अब हम इसके देखते हैं कारण, है ना, आगे पूछा था ना कारण क्या है? तो कारखानों का रासायनिक अपशिष्ट भूमि में दबाना, कारखानों का या कचरे को भी कह सकते हैं हम। अगर कचरा क्या हो, ह्यूमस ना हो जो कचरे में, अगर जैसे कार्बनिक कचरा ना हो, प्लास्टिक का कचरा हो, उस तरह के कचरे को, एक तो हो गया कारखानों का रासायनिक अपशिष्ट भूमि में दबाना, ये क्या हो जाएगा? भूमि प्रदूषण का कारण। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, ये भी क्या हो जाएगा? भूमि प्रदूषण का कारण। या प्लास्टिक जैसे कचरे को, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ है ना, प्लास्टिक कचरे को भी भूमि में दबाने से भी क्या हो जाता है? प्लास्टिक कचरे को भूमि में दबाने से, आगे ये लिख देना, प्लास्टिक कचरे को भी भूमि में दबाने से भी क्या हो जाता है? भूमि प्रदूषण होता है। तो 3 पॉइंट हो गए बेटा। देखो फर्स्ट में क्या लिखेंगे? कारखानों का रासायनिक अपशिष्ट भूमि में दबाना, जितना भी कारखानों का अपशिष्ट निकला है, वेस्ट निकला है, उसको भूमि में दबा दो तो उससे क्या होगा? भूमि प्रदूषण। सेकंड क्या? रासायनिक उर्वरक, जो जैसे कि केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं अपनी खेती को बढ़ाने के लिए, तो उन केमिकल से क्या होता है? कंटिन्यूस उनको यूज़ किया जाएगा तो उससे क्या होगा? भूमि प्रदूषण होगा। थर्ड क्या? प्लास्टिक जैसे कचरे को, जो प्लास्टिक कचरा है, चाहे प्लास्टिक की थैलीज हो या प्लास्टिक की पॉलीथीन्स, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक का कोई भी बर्तन, कुछ भी प्लास्टिक की कोई भी चीज़, उसको अगर कचरे को हम भूमि में दबाते हैं तो यहाँ दबाना कर देना बेटा, ठीक है, दबाना है ना, दबाना, ठीक है। तो इससे क्या होगा? भूमि प्रदूषण होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट बेटा। देखिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ये चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? कितना शोर हो रहा है, देखो यहाँ से सब जगह से कितना शोर हो रहा है। तो ये क्या है? हमारा ध्वनि प्रदूषण। इसे क्या कहेंगे हम? ध्वनि प्रदूषण। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? ध्वनि प्रदूषण। इसका काम किस कारण होगा बेटा? देखो जब जोर जोर से गाने बजेंगे, लाउड स्पीकर्स बजेंगे, वाहनों का शोर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो देखो बेटा ये जो वर्कशीट है ये 6 to 8 के लिए है। तो सभी बच्चों को मैं आज बता देती हूँ कि बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं बेटा, तो आप उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। अपने जो भी वर्कशीट दी जा रही है, जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं, उनको साथ साथ में लर्न करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके पास में नोटिस आने वाला है कि शायद आपके एग्ज़ाम जो SA 1 वाले एग्ज़ाम होते हैं वो अभी होने वाले हैं। तो आइए करते हैं इस ध्वनि प्रदूषण के कारण। देखिए नेक्स्ट लास्ट पिक्चर कौन सी थी बेटा? ध्वनि प्रदूषण की। और इसके कारण क्या है? देखो कारण क्या है? मशीनों का शोर, जो मशीनें होती हैं उनका शोर जो हो रहा है, वाहनों का शोर, बिना मतलब कि जो हॉर्न बजाते रहते हैं, कि ज़रूरत भी नहीं है फिर भी हॉर्न या तेज़ तेज़ गाने सुनना, शोर मचाना, तो ये क्या हो जाएगा? वाहनों का शोर। इसके अलावा लाउड स्पीकर का शोर, ये सब क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण करते हैं। और लंबे टाइम तक अगर ध्वनि प्रदूषण होता है तो हमारा मानसिक संतुलन, हमारी निंद्रा, हमें नींद ना आना, ये सब बीमारियाँ हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। मशीनों का शोर, वाहनों का शोर और लाउड स्पीकर का शोर, ये सब किसके कारण है? ध्वनि प्रदूषण के कारण है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।